रऊफ भाई ने मुन्नी बदनाम से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया है, तालियां होनी चाहिए। और मैं गिरने भी लगी हूँ। अच्छा भाई, कहते हैं मौसीकी रूह की ग़ज़ा होती है और हमारे शो के अंदर और कुछ हो या ना हो, मैं हूँ ना हूँ, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एक सिंगर को अपने प्रोग्राम में ज़रूर बुलाया जाए, चाहे वो यंग टैलेंट हो या ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक यंग टैलेंट मौजूद है एंड माशाल्लाह से एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड एजुकेशन को भी इन्होंने परस्यू किया। साथ में इन्होंने कहा भाई कि मुझे मौसीकी का शौक है, तो इन्होंने मौसीकी के अंदर भी अब जलवागर हुए हैं। वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में, गुफ्तार रजा गिलानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम गुड। गुफ्तार, मैं ये कह रही थी कि आप इतने पढ़े लिखे, इतनी पढ़ाई चढ़ाई, ये क्या जरूरत क्या थी मौसीकी में आने की? कभी अम्मा अब्बा ने कहा इतना अच्छा नाम है, मतलब वजीर आजम वाला। हाँ तो वही, और फैमिली बैकग्राउंड भी वही है। हाँ तो आपको इस तरफ क्यों आया? आपको अपना टेप लेके सुन लेते गाने, जरूरी था हमें सुनाना। जैसा कि जी आपने कहा है कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, मेरी पूरी फैमिली में जी मौसीकी का सबको बहुत शौक है। ठीक है। तो बस मैंने ये चीज़ इनहेरिट की है। और उसके बाद आई थॉट कि इसको परस्यू करना ज़रूरी है। जब तक एक टैलेंट ऑडियंस तक नहीं पहुंचता है तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज़। इट्स ऑफ नो यूज़। अच्छा गुफ्तार, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है और आप अपने जो सिंगिंग स्टाइल है उसको किस जॉनरा में लेके आते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, मैं आजकल के गाने कम प्रेफर करता हूँ, सुनता कम हूँ। और पुराने जो हैं हमारे जो क्लासिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सब कॉन्टिनेंटल कर लें आप, मैडम नूरजहान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, इवन इंडिया में आप जाएं, लता जी, आशा, रफ़ी साहब, तो आई ट्राई टू सिंग देम। अच्छा, पुराने गाने मतलब। पुराने गाने। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है जो सिंगर्स होते हैं ना, उनके अंदर एक दुखी कोई ठोकर ना जब तक लगे तो वो मौसीकी अंदर से निकल नहीं पाती आवाज। बिल्कुल अंदर से, जिस तरह वो कहता है ना, कॉमेडियन भी जब नहीं बनता जब तक उसके अंदर से दुखी नहीं होता। दुखी, हाँ। तो ये आजकल जो सिंगर आए हैं, अल्लाह माफ करे, बड़े बड़े अजीब अजीब स्टाइल के हैं। बाल भी बड़े अजीब बने हुए होते हैं, कर्लिंग वाले, लग रहा है मशीन से कीमा निकल रहा है। जुए भी इस तरह उतर रही, बालों से जुए ऐसे उतर रही होती जैसे मतलब किसी जंग में फौजी उतरते थे। और फिर आके फिर कपड़े भी अजीब किस्म की, जंजीरें इतनी लगाई हुई, पहनी हुई, और माइक पकड़ के कहेंगे सिलो या फास्ट। पब्लिक कहेगी ना सिलो ना फास्ट, सिर्फ लास्ट। सिंगर ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो बैठ के बड़ा तसल्ली से लोग, मतलब फर्श नशिश तो आदमी बैठ के सुकून से सुने, ठीक है ना। अगर गाना बैठे बैठे सुन रहे हैं, गाना पसंद नहीं है, सामने वाले को लात भी मार दी, भगा देते भाई। तो इसमें ये ना इतना हुजूम होता है ना, खड़े हुए होते हैं, मैं तो देखता हूँ बड़ा, वो खड़े हो, पब्लिक सीटियां मार रही है, इतने मोबाइल जला के देख रहे होते हैं, लग रहा है माइकल जैक्सन की लाश आई हुई है, सारे देख रहे होते हैं। लेकिन ये तो हमारा शरीफ वाला है, लेकिन इसका तो हेयर कट भी फौजी स्टाइल और कपड़े भी इतने डिसेंट, सब कुछ वो तो है ही नहीं इसकी शक्ल। ये तो बंदा ऐसा है, 2 गाने के बाद कहाँ जा रहा है भाई? अभी ट्यूशन जाना है। इस तरह का। गुफ्तार, तुम पढ़ाते भी हो या पढ़ते हो अभी तक? मैं जी अभी स्टूडेंट हूँ। अभी स्टूडेंट, माय सेकंड ईयर ऑफ लॉ। अच्छा, सो यू बिकम, बता रहा था ना आपको, देखो ये देखो जरा, मैं कहती हूँ आप तो वो बन जाए एस्ट्रोलॉजर, छोड़ दे बाकी चीजें, नजूमी का पेशा अपना लें आप तो। अच्छा, लॉयर बन रहे हो आप? जी बिल्कुल, नॉट एग्जैक्टली, आई इंटेंड टू टेक द सीएसएस एग्जाम इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सीएसएस अफसर भी बन जाएगा भाई गुफ्तार तो। अच्छा, एक्सीलेंट। बस जी हमारे मुल्क में मेरे कुछ उस्ताद हैं जो कहते हैं कि गुफ्तार तुम्हारी डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल है, म्यूजिक एंड सिविल सर्विसेज, ये इनका कोई मैच नहीं आपस में, ये चल नहीं सकेगा आपस में। कैसे तुम एक साथ में अफसर बने हुए हो, तुम्हें सैल्यूट कर रहे हो और तुम स्टेज पे खड़े हुए गाना गा रहे हो, तो वो कैसे चलेगा? मैं जी बस सोसाइटी में से इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट कैन ऑलवेज बी अ म्यूजिशियन। अच्छा, तो म्यूजिक इज नॉट समथिंग व्हिच वी शुड लुक डाउन अपॉन। हाँ, एंड यू विल बी द फर्स्ट वन। अगर आप इंशाल्लाह सीएसएस पास कर लेते हो और सारा कुछ कर लेते हो तो फिर कॉम्बिनेशन ये बड़ा रेयर होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना ना। बिल्कुल जी, आप दुआ करें कि ऐसा हो, मैं कामयाब। चलो भाई, सारी बहनें गुफ्तार की दुआएं करें, आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ शूट्स पे तुम लोग जाते हो? अच्छा, हमारे यहाँ तो मीरा की हालांकि ट्विन बहन है भी नहीं, मीरा को एक दिन किसी रिकॉर्डिंग पे बुलाया कि डांस परफॉर्मेंस करनी थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी, उन्होंने अपनी दूसरी बहन को भेज दिया कि ना मैं मीरा हूँ, हम शक्ल भी नहीं है, तुम दोनों तो फिर हम शक्ल हो। तुम लोगों ने तो कभी इस तरह नहीं किया कि एक को बुलाया शूट पे तो एक की तबीयत नहीं सही? तुम लोगों को तो फिर भी फायदा होता होगा, शक्लें तो मिलती हैं एक जैसी। हमने तबीयत खराब का नहीं किया, लेकिन शूट्स पे बड़े भन किए। बताओ ना। अच्छा, क्या किए? हाँ, मतलब अभी भी होता है
अक्सर ना, लेकिन जब हम छोटे थे जब तो हम बहुत मिलते थे, अब तो काफ़ी डिफरेंट हैं। हाँ। पहले तो हर चीज़ सेम होती थी, हेयर कट सेम होता था और कपड़े वगैरह भी सेम होते थे। तो हम लोग ना कमर्शियल की शूट्स पे बहुत करते थे इस तरह कि छोटे होते थे, कमर्शियल में 24/7 का काम होता है, इतना ज़्यादा आपको 24 आवर्स काम करना पड़ता है। तो छोटे थे, थक जाते थे, तो इसका होता था तो ये मुझे बोलती थी कि ना मैं थक गई हूँ, कहती थी चलो एक काम करते हैं। नहीं, सबसे पहला आइडिया ये मिनाल का ही था। हम लोग PTCL का कमर्शियल शूट कर रहे थे, मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने मिनाल से कहा मिनाल मुझसे नहीं होगा, अच्छा चलो वॉशरूम चलते हैं। कहा ओके चलो, चेंज कर लिया, मेरे कपड़े इसने पहने, इसके मैंने पहने, मैं इमन हूँ तुम इमन नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, जाके कमर्शियल शूट करके आ गए। मुझे मिनाल हो गया, हाँ हो गया, किसी ने पहचाना भी नहीं। अच्छा शूट करके आ गई। कितने फायदे हैं, काश आपका भी कोई फायदे, इसमें नुकसान भी तो हुआ होगा ना। परफॉर्म उन्होंने दी, चेक वो ले गई। ये तो मैंने सोचा। अच्छा अगर आपकी कोई जुड़वा बहन होती, आप जैसी होती, तो कितनी आपकी बनती उसके साथ? नहीं, लंबे बाल वे पीछे लगा के गोल्डन है। नहीं ये कुछ कह रही है। बहन और भाई ट्विंस जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत तो होती हैं, नहीं बिल्कुल अलग होते हैं। आज तक जो मैंने देखे हैं वो अलग ही होते हैं। हम इवन मेरे भाई ट्विंस हैं, मेरे भाई ट्विंस हैं। भाई भी आप लोगों के माशाल्लाह, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, नॉन आइडेंटिकल है। आइडियल है, वो भी एक जैसा ही है। दोनों का पता चले कि वो लड़ाइयाँ कर रहे हो ना कि तुम्हें तो मिल गया, अभी मुझे भी मिलना बाकी है, तो कुछ इस तरह का है सिचुएशन के? नहीं, ये वाली चॉइस डिफरेंट है। अच्छा इसका साथ नहीं दे सकती, सॉरी। क्या चॉइस, क्या तुम्हारी क्या चॉइस है? सच कोई इतना ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, बस नॉर्मल है। हाँ होना चाहिए। गंजा हो तो चले। नहीं बिल्कुल भी नहीं। रहो भाई मुझे बताइए, गंजे मर्दों खुदा की कसम, क्या आप क्यों किसी सबके पीछे पड़ रही हैं? आज तो मन्नत मान के आई हैं कि मैंने सब भाई मैं, अच्छा मतलब अगर कम बालों वाली लड़की हो तो चलेगी इफ्तार की? नहीं, कम बालों वाली लड़की जो मैंने आज तक नहीं यार, औरतों की फिर वही गलत बात है। खवातीन को अल्लाह ने नहीं, कम बालों में नहीं देखी लगती है भाई, एक्सटेंशन लग जाती है ना। बात ना करें क्योंकि बुरा मान जाती है। हाँ वही ना, अब ये खुद कहेंगे भी कम बालों वाली जैसी भी होती है ना, खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता हमारी बुराई करने का। अच्छा नहीं, हमने कोई बुराई नहीं, हम तो फेवर में जा रहे हैं, वही कह रही है। और आप भी सुंदर साहब भी, आप ना बोले कम बालों वाली, जितनी भी होंगी ना रोना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ना करे, मैं भी इस दुख पे नहीं। तो गंजा चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों चलेगा? अच्छा छोटे कद वाला नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में भी अच्छा आप लोगों को तो गंजा ना छोटे कद वाला, हमें तो सब चल जाता है। मैंने एक लड़की की तारीफ की, मैंने कहा ये हसीनों के जो बाल होते हैं लड़के पटाने के जाल होते हैं, ये जो हसीनों के बाल होते हैं लड़के पटाने के जाल होते हैं, और ना जाने कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, इसलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। क्या कहने हैं? मैंने तारीफ कर दी, वो लड़की अपनी विगी मुझे हाथ में देके चली गई। और यकीन करेंगे बहुत, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं ड्रामे की बात कर रहा हूँ, उसमें वो विग इतने बड़े बड़े टोले, वो क्या बोलते हैं जुएं, मैंने पूंछ वाली लीख देखी है, पूंछ वाली लीख। ना करे हम तो मर्दों के मर्द गंजा हो, अगर एक जू जा भी रहे तो पकड़ा जाएगा। ओए चेक कर जा रही है लेकिन पक्की सड़क पे जैसे हवा खाने निकली है वो पकड़ा जाती है फौरन। मैंने यकीन करेंगे, मैंने वहां पे बड़ी बड़ी स्टारों को देखा है। हाँ। जो है ना यूं करके कर रही होती यूं कर रही होती बेटे हम मर्द कुछ भी नहीं करते, यूं कभी भी नहीं, यूं करेंगे, यूं कर करके यहीं से फारिग हो जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी। अच्छा ये अकेला कर रहा हूं, आप भी कर लो यार। मेरे बाल हो तो मैं जरूर करूंगी। बात सुने, ऐसा हाल वैसे शादी के कुछ अरसे बाद भी हो जाए तो मुझे लग रहा है आपके वो हालात तो नहीं आ रहे, जानेंगे, लेकिन मैं चाह रही थी गुफ्तार का गाना हो जाए। गुफ्तार के लिए बहुत सारी तालियां और गाने से ब्रेक हो जाएंगे। तेरी ही याद में गुम हुआ मैं जाने जाना, मेरी सुबह शाम तू ही है। Oh, I don't know why I'm crazy for you. तू साथ चले तो हाथों में हाथ मिले, जो तुझसे है अपनी यारी, मेरी दुनिया तू सारी, हम है तुम्हारे जाना जाने सारा ये जमाना, तुमसे ही जीवन सारा, तुम ही मन का ठिकाना, नहीं जीना मुझको तेरी सांसों के बिना हो। Even if the sky is falling down,
यूं मैं, जो भी कल हो मेरा अब है तेरा, जो भी सांसें मेरी तेरे संग भरूं मैं, तेरा जो भी रास्ता अब है मेरा। दिल तेरा जोगी, इश्क का मैं बन गया रोगी, मैं बस हूँ दिल की सुनता। Oh, I don't know why I'm crazy for you। तू बात करे जो दिल को जज्बात मिले वो, तुझसे है अपनी यारी, मेरी दुनिया तू सारी। मैंने है तुमको पाना, तुम ही मेरी जाने जाना, तुम ही मेरे दिल की तमन्ना, दुनिया को दिखाना। नहीं जीना मुझको तेरी सांसों के बिना हो। Even if the sky's falling down, just let it be so. Come on baby। सपना मेरा तेरी यादों से दिल को सजा दूं, दूर हो कोई अपना मेरा। पगला दीवाना इश्क का जैसे परवाना, मैंने तो बस है जलना। Oh, I don't know why I'm crazy। तेरा अगर साथ मिले जो चाहत का फूल खिले, तो तुझसे है अपनी यारी, मेरी दुनिया तू सारी। मुझसे एक बार कहो ना, तेरी हूँ मैं जाने जाना, तुमसे है जीवन सारा, तुम ही मन का ठिकाना। नहीं जीना मुझको तेरी सांसों के बिना हो। Even if the sky is falling